Hello students, today we will discuss about pasteurization and the equipments of pasteurization. आज हम इस वीडियो में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में से यूनिट 1 का 8th टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पास्चराइजेशन एंड पास्चराइजेशन करने के अलग अलग जो इक्विपमेंट्स हैं उन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पास्चराइजेशन एक माइल्ड हीट ट्रीटमेंट है। पास्चराइजेशन को यूज़ क्यों किया जाता है, क्या एम होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है पास्चराइजेशन यूज़ करने का। अगर आपका कोई और हीट ट्रीटमेंट किसी फूड को की क्वालिटी को हार्म कर रहा है तो हम उस फूड को पास्चराइजेशन से ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपका एम हो कि हमें पैथोजेंस को किल करना है एंड अगर आपका जो स्पॉयलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किसी फूड में वो आर नॉट वेरी हीट रेजिस्टेंट सच एज जैसे ईस्ट इन फ्रूट जूसेस, तब हम उसकी पास्चराइजेशन कर सकते हैं। व्हेन द सर्वाइविंग स्पॉयलेज ऑर्गेनिज्म विल बी टेकन केयर ऑफ एडिशनल प्रिजर्वेटिव मेथड्स टू बी एम्प्लॉयड एज इन द चिलिंग मार्केट milk when competing organism are is able to killed allowing a desired fermentation usually by adding starter culture as in a cheese making। पास्चराइजेशन जो फूड इंडस्ट्री में थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है। इन जो लो एसिड फूड होते हैं एग्जांपल जैसे मिल्क, इनमें से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने के लिए एंड स्टोरेज को बढ़ाने के लिए पास्चराइजेशन किया जाता है। जो बॉटल्ड फ्रूट होते हैं उनमें उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए पास्चराइजेशन प्रोसेस है जो किया जाता है। डिफरेंट मेथड्स होते हैं पास्चराइजेशन करने के, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है पर टाइम है जो कम होता है, जैसे कि 71 से 71.5 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 15 मिनट के लिए 15 सेकेंड्स के लिए बिफोर कूल टू 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि जो मिल्क की प्रोसेसिंग है अगर आप लोअर टेम्परेचर पे करते हो, लोअर टेम्परेचर लॉन्गर टाइम के लिए जिसका टेम्परेचर होता है 63 डिग्री सेल्सियस से 30 मिनट्स के लिए, तो क्या होता है मिल्क में चेंजेस आ जाते हैं, उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है एंड विटामिन्स लॉस हो जाते हैं। इसलिए मिल्क को हम 71.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स के लिए हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे उसके जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पेशली कॉक्सिला ब्रूनेटी उससे डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए, किल करने के लिए एंड मिल्क की स्टोरेज लाइफ को बढ़ाने के लिए हम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम वाला मेथड मिल्क पे यूज़ करते हैं। इस मेथड को फ्लैश पास्चराइजेशन भी बोलते हैं। सेकेंड मेथड है लो टेम्परेचर होल्ड टाइम। इसमें क्या होता है टेम्परेचर कम होता है, हाई टाइम वाले से थोड़ा कम होता है एंड होल्ड टाइम है वो ज़्यादा होता है, जैसे 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स के लिए बिफोर कूल्ड टू 7 डिग्री सेल्सियस। थर्ड मेथड है अल्ट्रा टेम्परेचर। इसमें ज़्यादा टेम्परेचर होता है बाकी दोनों मेथड से, जैसे 138 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 2 सेकेंड्स के लिए। ये एक्सट्रीम पास्चराइजेशन होती है, इसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड स्पोर्स भी किल हो जाते हैं। तो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किसी भी फूड में उसका एस्टिमेट कैसे करते हैं पास्चराइजेशन करने के लिए। जो फॉस्फोरस टेस्ट होता है वो एक बहुत ज़्यादा सिंपल टेस्ट होता है, उसको हम मिल्क पास्चराइजेशन करने से पहले जो यूज़ करते हैं। अगर हमें मिल्क में फॉस्फोरस की एक्टिविटी मिलती है तो उससे हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा हीट ट्रीटमेंट है वो इनएडिक्वेट है टू डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। अब हम इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे जो पास्चराइजेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। पास्चराइजेशन करनी है अगर आपको पैकेज्ड फूड की, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पास्चराइजेशन करनी है पैकेज्ड फूड की, एग्जांपल जैसे बियर्स हो गए, फ्रूट जूसेस हो गए, तो उसमें क्या करते हैं कि कुछ लिक्विड फूड्स को पास्चराइज करते हैं आफ्टर फिलिंग इनटू कंटेनर। जो हॉट वाटर है इसको यूज़ किया जाता है पैकेज्ड फूड को पैकेज करने के लिए। एंड जो थर्मल शॉक होता है कंटेनर्स का उसको कम करने के लिए, उसके रिस्क को कम करने के लिए हम टेम्परेचर डिफरेंस रखते हैं बिटवीन द कंटेनर एंड द वाटर आर 20% फॉर हीटिंग एंड 10% फॉर कूलिंग। फाइनली पैकेज्ड फूड है जो उसे कूल कर लिया जाता है 40 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसे है जो पैकेज्ड फूड की पास्चराइजेशन होती है।
जो हॉट वाटर पास्चराइज़र होते हैं वो बैच एंड कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन में होते हैं, मतलब कि 2 टाइप का ऑपरेशन होता है उनका। बैच में हम वाटर बाथ यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस में एक लॉन्ग नैरो कन्वेयर और बेल्ट लगी होती है जिसमें सारी कंटेनर्स वो कैरी करती है थ्रू हीटिंग और कूलिंग सेक्शन। सेकेंड इज़ टनल पास्चराइज़र। जो टनल पास्चराइज़र है उसमें हीटिंग जोन नहीं होता, वेरी फाइन हॉट वाटर स्प्रे हम यूज़ करते हैं हीट करने के लिए कंटेनर को, एंड कूल वाटर है जो हम स्प्रे करते हैं कूलिंग करने के लिए, जो हमारा कंटेनर है उसको कूल करने के लिए। टनल पास्चराइज़र में क्या होता है, फूड है जो प्री हीटर में एंटर करता है, प्री हीटर के बाद सेकंड प्री हीटर में जाता है, एंड थर्ड वो पास्चराइजेशन सेक्शन में चला जाता है फूड। पास्चराइजेशन में तब तक रहता है जब तक पास्चराइजेशन टेम्परेचर रीच ना हो जाए, उसके बाद फूड है जो वो प्री कूलिंग में चला जाता है, फिर कूलिंग एंड रिंसिंग। इसमें जो हीट करने के लिए मैंने आपको बताया यूज़ कर रहे हैं वो हम हॉट वाटर यूज़ करेंगे, एंड कूल वाटर है हम जो कूल करने के लिए फूड को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ पास्चराइजेशन करनी हो अगर अनपैकेज्ड फूड की, इसमें 2 टाइप्स के जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, प्लेट हीट एक्सचेंजर एंड ट्यूबलर हीट एक्सचेंजर। जो लार्ज स्केल पास्चराइजेशन है लो विस्कोसिटी लिक्विड्स की, जैसे मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट जूसेस, लिक्विड एग, बियर एंड वाइन, इनको हम प्लेट हीट एक्सचेंजर से ट्रीट करवाते हैं। प्लेट हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि जो हमारा स्टोरेज जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है उसे हम बैलेंस टैंक बोलेंगे, ठीक है। बैलेंस टैंक बोलेंगे जहाँ पे हमारा फूड स्टोर होता है। फूड को पंप किया जाता है बैलेंस टैंक से रीजनरेशन सेक्शन में। रीजनरेशन सेक्शन में क्या होता है कि फ्रूट वहाँ पे प्री हीट होता है, प्री हीट होने के बाद उसे फूड को हीटिंग सेक्शन में डाला जाता है, रीजनरेशन सेक्शन से हीटिंग सेक्शन में डाला जाता है। वहाँ पे क्या होता है, फ्रूट प्री हीट तो पहले था ही, बट वहाँ पे टेम्परेचर है जो पास्चराइजेशन का रीच करवाया जाता है कि पास्चराइजेशन टेम्परेचर जब तक फूड का पहुँच जाए तब तक फूड को उसमें होल्ड करके रखा जाता है, जो हीटिंग सेक्शन होता है। उसके बाद फूड को कूल कर लिया जाता है रीजनरेशन टैंक में ला कर के, एंड बाय चिल्ड वाटर के द्वारा हम वहाँ पे रीजनरेशन टैंक में फूड को कूल कर लेते हैं। पास्चराइजेशन टेम्परेचर रीच होने के बाद फूड रीजनरेशन टैंक में आता है, वहाँ पे उसको कूल कर लेते हैं। अगर हमारा पास्चराइजेशन टेम्परेचर नहीं रीच होता है हमारा जो हीटिंग सेक्शन है उसमें, तो फूड का प्रोसेसर दोबारा से होता है, उसे दोबारा रीजनरेशन टैंक में भेज दिया जाता है बैलेंस टैंक से, फिर रीजनरेशन टैंक में, फिर उसको दोबारा हीट सेक्शन में आना पड़ता है, फिर उसका जो पास्चराइजेशन टेम्परेचर है वो लाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस दोबारा होता है अगर पास्चराइजेशन टेम्परेचर नहीं रीच होता है तो। इस हीट एक्सचेंजर के एडवांटेजेस क्या हैं, मोर यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट है एंड सिंपलर इक्विपमेंट, और कॉस्ट भी इसकी ठीक होती है। लो स्पेस और लेबर के कॉस्ट है जो वो भी कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ज़्यादा है एंड कंडीशंस कंट्रोल होती हैं। नेक्स्ट इज ट्यूबलर हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या होता है कि जो मिल्क प्रोडक्ट है वह फ्लो करता है थ्रू ट्यूब्स, जिसमें हीटेड और कूलिंग खुद ही होती है ट्यूब्स में। जो फ्लो है वो ज़्यादा इजीली कंट्रोल हो सकता है जो सिंगल ट्यूब होती है एज़ कम्पेयर टू जो बंडल ट्यूब होती है। नेक्स्ट मेथड है मल्टी ट्यूबलर हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या करते हैं कि जो लिक्विड फूड प्रोडक्ट है उसे पास करवाया जाता है मल्टी ट्यूब चैम्बर से, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आउटर ट्यूब है जो वो कैरी करती है हीटिंग लिक्विड टू ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लिक्विड फूड। इस फ्लो को काउंटर फ्लो भी बोलते हैं, जो ज़्यादा एफिशिएंट होता है पैरेलल मेथड से, एंड हीटिंग करने के बाद जो है हमारा फूड है उसको कूल कर लिया जाता है। जो मल्टी ट्यूब हीट एक्सचेंजर है वो मोर एफिशिएंट होता है देन सिंगलर ट्यूब हीटर के, बिकॉज जो हीटिंग सरफेस एरिया है फूड का इसमें हाई होता है, एंड कोल्ड पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं होता, एंड रिटेंशन है जो मोर सेंसरी करैक्टर की रिटेंशन होती है। अब जो पास्चराइजेशन हमने की उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है फूड पर, माइनर चेंजेस आ जाते हैं जो न्यूट्रिशनल एंड सेंसरियल
कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फूड के, उसमें जो माइनर चेंजेस आ जाते हैं। जो फ्रूट जो जूस होता है उसमें डिस्कलरेशन हो जाती है बाय एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो जाती है फ्रूट जूसेस में। एंड जो रॉ मिल्क है उसमें वाइटनेस आ जाती है ज़्यादातर ड्यू टू होमोजेनाइजेशन के कारण। जो प्लांट पिगमेंट्स होते हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, एंड जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। फ्रूट जूसेस में क्या होता है कि विटामिन्स और कैरोटीन है वो लॉस हो जाता है, एंड 5% ऑफ सीरम प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है फूड्स में वो भी लॉस हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कौन से फूड प्रोडक्ट को कितने टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए पास्चराइज करवाया जाता है। जो मिल्क है उसको अगर आपको कोक्सिला ब्रुनेटी नेम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे डिस्ट्रॉय करना है तो मिल्क को 71 से 7 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 सेकेंड्स के लिए जो है पास्चराइजेशन मेथड से उसे पास्चराइज करवाया जाता है। आइसक्रीम का 71 से 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 मिनट्स के लिए। ग्रेप वाइन्स को 82 से 85 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 मिनट के लिए पास्चराइज किया जाता है। फ्रूट वाइन को 62 से 80 डिग्री सेल्सियस के लिए, डिपेंड करता है कि बॉटल्ड हॉट जूस है या फिर डिपेंड करता है कि फ्रूट जूस कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से उसको होल्ड किया जाता है। ड्राइड फ्रूट्स को 65 से 6 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक है जो 13 से 19 मिनट के लिए पास्चराइज किया जाता है। ऐसे ये बहुत सारे फूड प्रोडक्ट मैंने आपको दिए हैं, आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो आज हमने इस वीडियो में पास्चराइजेशन क्या होती है, उसका सारा प्रोसेस, उसके मेथड्स एंड उसके इक्विपमेंट्स एंड इफ़ेक्ट क्या पड़ता है फूड पे पास्चराइजेशन का, उसको है जो डिटेल में स्टडी किया। एंड आप इन फ्रूट्स की जो मैंने आपको बताई इन प्रोडक्ट्स की कि कितने टेम्परेचर पे हम कितनी पास्चराइजेशन टेम्परेचर पे उसको पास्चराइज कर रहे हैं, तो आपको ये याद करने होंगे, सारे मेथड्स आपको याद करने होंगे। तो चलिए ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आपके रिलेटेड मेरा चैनल लगता है, आपकी स्ट्रीम के रिलेटेड लगता है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।